पलटू बाबा उनको कहते हैं, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता। मैं उनको पलटू नहीं, नीतीश कुमार जी आना चाहेंगे, या उनको लगेगा कि भाई उनकी सर्वाइवल में हमारी आवश्यकता है महागठबंधन, तो हम लोग निश्चित तौर पे नीतीश कुमार जी के खड़े, उनके साथ खड़े नजर आएंगे। अगर बीजेपी हमको चुनौती मान लेती है तब तो एक ताकत मान लिया ना। देखिए कि भाई ये आईपी गुप्ता जो है सहरसा तक सीमित नहीं है, ये अपना पाँव पसार रहा है, तो रोकने की कोशिश तो होगी। इनको जो मैंडेट दिया है जनता, तेजस्वी को खोजने के लिए मैंडेट दिया है, कि काम करने के लिए मैंडेट दिया है। आईपी गुप्ता आंदोलन से निकला है, सीधा पार्टी बना के गांधी मैदान नहीं भर दिया, गांधी मैदान की भीड़ ने पार्टी बनाई। ऐसा तो नहीं कि बीजेपी कह दे कि भाई आईपी गुप्ता को आइए सीएम का जो है आप ही को बनाते हैं, आइए आ जाइए। गृह मंत्रालय चला गया, इसका मतलब एक मुख्यमंत्री पद भी चला गया। कोई तो नीतीश कुमार चाहे तबे गया, अगर वो नहीं चाहते तो निशांत जी को राजनीति में 100% आना चाहिए। और वो मुझे लगता है कि मैं जब कहा है कि गेटवे ऑफ बिहार बनाऊंगा तो निश्चित तौर पे सहरसा बनेगा। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। देखिए अभी हमारे साथ हैं आईपी गुप्ता। गांधी मैदान भर दिए थे और उसके बाद चुनावी मैदान में उतर गए। सहरसा से आए और सहरसा ने इनको जो है भरपूर वोट भी दिया और विधानसभा में पहुंच गए। हमारे साथ आईपी गुप्ता जी है। सबसे पहले तो स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। आपको लेकर के कई तरह के सवाल और चर्चा राजनीतिक गलियारे में, मीडिया में आप सुर्खियां में बन रहे हैं, पारिवारिक मुद्दों को लेकर के और अलग अलग बयानबाजी को लेकर के। पहले तो उन्हीं सुर्खियों को लेकर सवाल कर लेते हैं कि जब आप सहरसा से आप मुंबई पहुंच जाते हैं तो आपने जिस अंदाज में बात कही कि अब हम अपने घर आ गए हैं, तो थोड़ी सी नाराज़गी आप कह सकते हैं सहरसा के लोगों में भी दिखी कि भाई हमने तो भर भर के झोली भर के वोट दिया, चुनाव में जो है सुबह जीत का सेहरा पहना दिया, और अब देखिए कि वहाँ पहुँच गए मुंबई और कहते हैं कि भाई ये हमारा घर है। तो क्या सहरसा आपका घर नहीं है? इस तरह की एक भी कमेंट अगर आप मुझे बता दें उस फेसबुक में जो सहरसा वाले ने कहा, मैं शायद एक लौता विधायक हूँ जो सबसे ज़्यादा इतने कम समय में सहरसा को दिया और सहरसा के ज्वलंत मुद्दे का उठाया। मेरा घर का मतलब मेरा घर कहीं है कि नहीं है? सहरसा वाले को भी सहरसा का कहीं घर होता है कि नहीं होता है? कि वो भी फील्डे में रहते हैं? एक फुटबॉलर खेल के कभी अपना घर जाता है कि नहीं जाता है? एक इंजीनियर अपनी काम करके साइड पे घर जाता है कि नहीं जाता है? ये एक बेतुकी बात है। मतलब कर्म क्षेत्र जो है आप सहरसा को मानते हैं? नहीं, कर्म क्षेत्र भी है और गृह क्षेत्र भी आज के डेट में होगा मेरा। वो मेरे लिए घर ले लिया आपने? हाँ, अब ले लिया है, मतलब भाड़े पे लिया है। और मैंने तो कहा है भाई, सहरसा वाला कमिटमेंट किया है कि वो हमें ज़मीन दान में देंगे, उस पर घर बनाऊंगा मैं। अब घर ले लिया है और बाकी चीज़ें जैसे मैंने पहले भी कहा कि सहरसा हमेशा सुर्खियों में रहेगा और मैंने उसकी शुरुआत कर दी है। शायद पहला कोई विधायक है जो याचिका समिति में कुछ मैटर 4-5 सहरसा कुछने जा रहे हैं। अच्छा। एक भी विधायक हमको बता दीजिए पूरे बिहार में जो जनता के बीच में है, इलेक्शन चुने जाने के बाद सब सम्मान समारोह करवा रहे हैं। आपने क्या कर दिया? और मैं सम्मान समारोह नहीं करवा रहा हूँ, मैं लोगों से मिल रहा हूँ और आई एम ट्राइंग टू गेज द चैलेंजेज ऑफ सहरसा। नहीं, चैलेंज तो है ही ना, वही तो कह रहे हैं। तो चैलेंज की शुरुआत क्या आपने कर दी, और अगर किया है तो कहाँ से उसकी शुरुआत? देखिए, मैं चैलेंज को समझ रहा हूँ, चैलेंज को समझना भी एक चैलेंज है। मैं नाला नहीं बनाना चाहता, शहर का पानी का निकास परमानेंटली कैसे हो वो टुकड़े में वो काम नहीं करना चाहता। और मैं इतना दिनों में 2-3 चीज़ें समझ गया हूँ कि वहाँ मानवकृत समस्याएं हैं। सहरसा एक ब्यूटीफुल जगह है, कमिश्नरी है। सहरसा की समस्या पर भी आएंगे, लेकिन अभी देखिए जो चर्चा हो रही है, कहा जा रहा है कि आईपी गुप्ता ठीक है वो जीत तो गए, महागठबंधन में थे, तेजस्वी के साथ थे, लेकिन अब कहा जा रहा है कि बीजेपी के साथ चले जाएंगे, मंत्री बनाया जा रहा है। जो चर्चा है उसकी बात हम कर रहे हैं। देखिए पत्रकारों को जहाँ से चर्चा होती है, खबर आती है, तो हम लोग फिर सवाल करते हैं, आप इसका जवाब देंगे। कहा जा रहा है कि भाई अब मंत्री पद की शपथ लेंगे, अब जा रहे हैं, इस डेट में जा रहे हैं, अलग अलग दिनांक तिथि की घोषणा हो जा रही है, डेट बताए जा रहे हैं, कौन से विभाग मिलेंगे लगभग वो भी कई जगह जो है तय कर दिया गया। तो आप ही बता दीजिए, कैमरे में, आप स्वराज पोस्ट के कैमरे पर हैं, आप बता दीजिए कि भाई
क्या वाकई मंत्री बनने जा रहे हैं? कुछ बातचीत हो रही है? क्लियर कर दीजिए। नहीं, मुझे भी आप ही लोगों से पता चलता है कि मैं मंत्री बनाया जा रहा हूँ, भाजपा जदयू में जा रहा हूँ। मुझे खुद की जानकारी इसकी नहीं है। मेरा ये मानना है कि मंत्री पद बनने के लिए हम विधायक थोड़े बने। हमारी सरकार बनती तो निश्चित तौर पे मंत्री बनता मैं वहाँ हूँ नहीं, तो मंत्री पद बनने की बात क्या होता है मेरे लिए? कहीं से कोई संपर्क किया गया? देखिए, मेरे लिए राजनीति बड़ी होती है। राजनीति बड़ी होगी तो मंत्री पद, मुख्यमंत्री पद, बाकी पदें आते जाते रहेंगे। लेकिन राजनीति अगर मंत्री पद छोटा कर दे तो क्यों मंत्री बनने के लिए जाना? ठीक है, ठीक है, ये तो आपका प्रोस्पेक्ट है। लेकिन क्या एनडीए की तरफ से, बीजेपी की तरफ से कहीं से कोई मैसेज कुछ भी कि हाँ भाई आईपी गुप्ता जी को संपर्क किया जाए इस मामले को लेकर के? देखिए, ये सारी बातें हो चुकी है। मैं पहले भी कहा हूँ कि लोगों ने संपर्क किया है, दोनों तरफ से संपर्क हुए हैं, भाजपा से, जदयू से भी। अच्छा। और ये कोई मुझे लगता है ये सामान्य प्रक्रिया है कि भाई जब आप नंबर्स के गेम में आगे पीछे होना चाहते हैं तो जो भी पॉसिबिलिटी है नंबर के गेम में आगे बढ़ने के लिए आपको कांटेक्ट करते हैं लोग। ये सामान्य प्रक्रिया, बड़ा चीज़ नहीं उन्होंने कॉल किया हमें। तो क्या ये सामान्य प्रक्रिया असामान्य भी हो सकता है? ये वही तो सवाल है। हाँ, अब एक बात है कि उनका जो सामान्य प्रक्रिया है कब असामान्य हो सकता है। अब मैंने हमेशा कहा कि भाई हमारी मांग, ये पार्टी का निर्माण, आईपी गुप्ता की राजनीति में आना, आंदोलन चलाना, एक ही मांगता है कि आरक्षण हमें वापस करो। जब आरक्षण वापसी की बात होगी तब हम लोग सीरियस बात करेंगे। अदरवाइज मंत्री बनने के लिए हम कहीं नहीं जा रहे हैं। बिना मंत्री बने भी सहरसा का नवनिर्माण मैं कर सकता हूँ, ये मुझे मालूम है। सहरसा का नवनिर्माण की बात करते हैं, सहरसा के नवनिर्माण की कई सारी समस्याएं हैं। एक तो बाढ़ प्रभावित इलाका है, कोसी का कह सकते हैं कि बिल्कुल मुख्य द्वार कहिए या इस तरह से बाढ़ को लेकर के समस्या है। शिक्षा को लेकर के आप देखेंगे तो कई सारे ऐसे विद्यालय हैं, स्कूल हैं, कई जगह तो विद्यालय ही नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि कई सारे ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर शिक्षकों की कमी है। अगर आप बेसिक लेकर के चलते हैं, हॉस्पिटल्स आए दिन देखिए जो खबरें निकल कर सामने आ रही हैं, डॉक्टर्स बहुत कम हैं तो इलाज वो उस तरीके से नहीं हो पा रहा है। देखिए, ऐसा कोई भी जिला नहीं है, लेकिन सहरसा शायद इन सारे समस्याओं में नंबर 1 है। एक लौता जिला है जहाँ तार चोरी होता है आज के डेट में भी। भाई बड़ा अजीबोगरीब चीज़ें हैं। और मैं रूट आउट कैसे कर सकूँ, एरेडिकेट कर सकें कैसे, जड़ से कैसे ख़त्म करें, उस पर हम काम कर रहे हैं। हम टॉप अप नहीं करना चाहते हैं कि एक दिन के लिए कर दो, बाकी 2.5 महीना देखे जाएंगे, 29 दिन देखे जाएंगे, वो नहीं कर। मुझे लगता है कि जो भी समस्याएं हैं मैं एक एक करके प्राथमिकता के तौर पे उसको करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कुछ विभाग अध्यक्षों से मिला हूँ और परसों याचिका समिति का मैटर है, कुछ मैटर को मैं वहाँ ले जा रहा हूँ। आप देखेंगे, कुछ समय हमको दीजिए, अभी जस्ट 1-1.5 महीना हुआ है और मैं सहरसा को समझने में लगा हुआ। ठीक है। और वो मुझे लगता है कि मैं जब कहा है कि गेटवे ऑफ बिहार बनाऊंगा तो निश्चित तौर पे सहरसा बनेगा। सहरसा को गेटवे ऑफ बिहार बना देंगे? गेटवे ऑफ बिहार बनाएंगे, एक ऐसा विधानसभा जो नज़ीर बनेगा। और अब देखिएगा ये संभव है, हम कर दिखाएंगे। आपकी क्योंकि अपनी पार्टी है और गांधी मैदान में जिस तरीके का हुजूम आया, संभवतः मीडिया में भी किसी को इस बात का अंदाज़ा नहीं होगा, राजनीतिक पार्टियों के बीच भी इस बात की चर्चा हुई और तभी आप आज हैं भी राजनीति में और आपको एक जगह भी मिली है। क्या अब यहाँ से पार्टी को किस दिशा में लेकर के जाएंगे? देखिए, पार्टी खड़ी हो चुकी है और हम गांधी मैदान के बाद, विधायक बनने के बाद, गांधी मैदान के बाद ही बेसिकली पूरे देश में बसे हमारे जाति के लोग, कहीं कोली, कहीं कोरी, कहीं कालिता, कहीं पान, कहीं तांती, कहीं ततवा, कहीं तांतों, कहीं पानो हम बोले जाते हैं। वो सारे लोग, कितनी जातियां हैं जिसको मिला करके आप लोग चल रहे हैं? नहीं, बिहार में सिर्फ तांती ततवा है, एक ही जात है। ठीक है। और इसका कास्ट पान है। इनफैक्ट अलग अलग जगहों में हम अलग अलग टाइटल से अलग अलग जाति, उपजातियों के नाम से जाने जाते हैं। कोरी, कोली, कालिता, महाराष्ट्र में कोली, राजस्थान, ये तो करीब 18 से 20 करोड़ हैं लोग। और सारे लोग मुझे बुला रहे हैं, कोई न कोई किसी। आंकड़े कितने प्रतिशत हो जाएंगे अगर जोड़े जाए? देखिए, अगर मान लीजिए कि 1,50,00,000 हम लोग अगर हैं तो उसका 20 करोड़ देख लीजिए कितना % होता है। वो है हमारी पूरे भारत में वो संख्या है जिसके बिना सत्ता नहीं आ सकती भारत की।
तो पार्टी के विस्तार तो बिहार में हो ही रहा है। हम पूरी भारत में फर्स्ट स्टेज में 4-5 स्टेट में जाएंगे, और पहला जो प्रयोग हम करने जा रहे हैं बिहार के बाद, उत्तर प्रदेश में 2026 का स्थानीय निकाय का चुनाव लड़ेंगे। अच्छा। जिसकी तैयारी हम करीब 4-5 महीना पहले कर दिए थे, और आप देखेंगे कि हम बहुत सारे नगर निकायों में वहाँ हमारे अध्यक्ष होंगे यूपी में। अच्छा। इंडियन इंक्लूसिव पार्टी का ये पहला स्टेज है बिहार के बाहर। और बिहार में सारे पार्टी हमारी जो पार्टी थी कमेटियों को भंग किया है, और नई कमेटियों में नए लोगों की जगह होगी। बिहार में भी गांव-गांव तक हम विस्तार करेंगे इसका। फिर तो आपको तकलीफ भी हो सकती है। जो बीजेपी है, बीजेपी का तो जनाधार बहुत बड़ा है, वो देखेगी कि भाई ये आईपी गुप्ता जो है सहरसा तक सीमित नहीं है, ये अपना पाँव पसार रहा है, तो रोकने की कोशिश तो होगी। तो उनको तो पता है, उन्होंने कोशिश नहीं किया गया है। सहरसा एक विधानसभा में आप जीत गए तो ठीक है, बर्दाश्त किया जा सकता है, लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि बिहार से बाहर भी जाएंगे, वहाँ भी समाज को इकट्ठा करेंगे, तो वोट ही ना तोड़ेंगे, क्या करेंगे? तो क्यों बीजेपी का एक अधिकार होना चाहिए क्या पूरे भारत में? ये भी सच बोल रहे हैं कि हमारे जो जहाँ जहाँ लोग हैं, चुनौती तो फिर मिलेगी ना, बीजेपी से चुनौती मिलेगी। बिना चुनौती का आपकी शक्ति, अगर बीजेपी हमको चुनौती मान लेती है तब तो एक ताकत मान लिया ना। वो तो मानने के लिए तैयार नहीं था कि हमारा अस्तित्व ही नहीं है। अगर मुझे एक चुनौती के रूप में मानती है तो आईपी गुप्ता है इज ग्रोन अप। मुकेश सहनी भी निकले थे बिहार से बाहर, अलग अलग जगह जो है, यूपी भी गए, झारखंड और तमाम जगह जो है जाने की बात कह रहे थे, यूनाइट करने की बात कर रहे थे। तो फिर तो देखिए क्या हो गया। दुनिया 1 लाख लोग आईएएस बनने का एग्ज़ाम देता है, नहीं आईएएस लोग बनते हैं कि नहीं बनते हैं, उसमें लाखों लोग नहीं बन पाते। हमें आईआईपी आंदोलन से निकला हुआ पार्टी है। आईपी गुप्ता आंदोलन से निकला है, सीधा पार्टी बना के गांधी मैदान नहीं भर दिया। गांधी मैदान की भीड़ ने पार्टी बनाई है। और आप इतिहास देख लीजिए, आंदोलन से जो निकले हैं, नीतीश कुमार जी, लालू प्रसाद यादव जी, मुलायम सिंह जी, शरद यादव जी, रामविलास पासवान जी, केजरीवाल। तो बीजेपी तो कह रही कि भाई कांग्रेस को हमने हाशिए पर ला दिया, तो फिर आईपी गुप्ता क्या टक्कर दे पाएंगे? अच्छा, ऐसा कह रही है तो मेरे लिए तो गर्व की बात है भाई। अगर भाजपा ऐसा कह रही है मेरे लिए तो गर्व की बात है। नहीं, मतलब कांग्रेस को घुटने पर ला दिया, हाशिए पर ला दिया, इस तरह की बात बीजेपी वाले करते हैं, तो फिर बोलेंगे ना कि भाई फिर आईपी गुप्ता हमको कहाँ से टक्कर दे पाएंगे, ये तो सवाल होगा ना। बीजेपी तो बीजेपी रही नहीं, उसमें 60% कांग्रेसी भरा हुआ है। कांग्रेस के नेताओं को ले जाके वो कांग्रेस को कमज़ोर आपके यहाँ से भी नेता लेके चले जाएंगे, कमज़ोर कर पाए, नंबर 1। दूसरा चीज़ ये कि कांग्रेस अपनी गलतियों की वजह से वहाँ पहुँचा है। भाजपा के अपनी कोई ताकत नहीं, इनकी अपनी खुद की गलती की वजह से वहाँ पहुँचा है। लेकिन अगर भाजपा अपना नेता पैदा कर पाती तो समझ में आता। आप मंत्री को सबको देखिए ना, उठा के सब कांग्रेसी भरे पड़े। असम का मुख्यमंत्री कौन है? आप जहाँ भी देख लीजिए सब कांग्रेसी। बिहार में सीएम चेहरे को लेकर के काफ़ी चर्चा है। जाहिर तौर पर एक लंबा कार्यकाल तो हो ही गया है नीतीश कुमार जी का, लेकिन चर्चा राजनीतिक गलियारे में अलग अलग प्रोस्पेक्ट में लोग करते हैं, अपने अपने दृष्टिकोण से, अपने अपने नज़रिए से लोग करते हैं। और कहा जा रहा है कि आने वाले समय में, कई लोग कहते हैं खरमास के बाद वो हो जाएगा, ठीक है, उस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन चर्चा है कि बिहार में सीएम का चेहरा बदल सकता है। क्यों बदल सकता है, उस पर सबके अपने अपने जो है आंकड़े हैं, सबका अपना अपना नज़रिया है। कोई कह रहे हैं कि नहीं निशांत आएंगे, कोई कह रहे हैं नहीं बीजेपी की तरफ से है कि नहीं, बीजेपी का लंबे समय से गया, कोई रहा ही नहीं। इस तरीके से जब है तो फिर एक होना चाहिए जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, अंदर में खलबली है कि नहीं भाई पार्टी का कोई नेता सीएम का चेहरा बने। जब नितिन नवीन को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था तो उसके बाद भी कई तरह के सिगुफे छोड़े गए और कई तरह की बात है। ऐसा तो नहीं कि बीजेपी कह दे कि भाई आईपी गुप्ता को आइए सीएम का जो है आप ही को बनाते हैं, आइए आ जाइए। ये तो बड़ा है हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। लेकिन जहाँ तक सीएम के बदलाव की बात है, चेहरे के बदलाव पे आपको लिख लीजिए कहीं, जब तक नीतीश कुमार चाहेंगे बिहार में तब तक वो सीएम बने रहेंगे। ये जो 5 साल का टर्म है, इसमें जब तक नीतीश कुमार जी चाहेंगे ना तब तक वो बने रहेंगे। उनको हटाने वाला बिहार में या कहीं भी किसी में वो सक्षमता नहीं है कि नीतीश कुमार की मर्जी के बिना को उनको हटा दे।
गृह मंत्रालय तो चला गया ना, सम्राट चौधरी के पास चला गया ना। गृह मंत्रालय चला गया, इसका मतलब है कि मुख्यमंत्री पद भी चला गया है। नीतीश कुमार चाहे तबे गया, अगर वो नहीं चाहते तो नहीं। तो ये भी चाह लेंगे ना। देखिए, चाहना और नहीं चाहना तो नहीं, परिस्थिति हम के वही हिसाब कह से रहे तो हैं। होता है नहीं, ना। हम तो कह रहे हैं वो अगर वो चाहेंगे तबे बदलेगा, अगर वो नहीं चाहेंगे तो कोई बदलने वाला नहीं। सक्षम व्यक्ति ने दिल्ली में ना यहाँ है, वो अपने शर्तों पे बिहार में राजनीति कर रहे हैं, और जब तक वो फिट रहेंगे तब तक अपने शर्तों पे ही करेंगे राजनीति यहाँ। ये नहीं, एकदम क्योंकि देखिए, जब बुलडोजर एक्शन की शुरुआत हुई, जब गरीबों के घर तोड़े जा रहे थे, विपक्ष ने है तो वही मचाया कि भाई ये क्या हो रहा है। तो अंदर खाने जो चर्चा थी कि भाई नीतीश कुमार नहीं चाहते, लेकिन सम्राट चौधरी के इशारे पर हो रहा है, और कहा जा रहा है कि भाई कोर्ट ने ऐसा आदेश दिया। हालांकि कोर्ट का ऐसा कोई आदेश है नहीं, ठीक है ना। तो देखिए, चाहना और नहीं चाहना, राजनीतिक कभी मजबूरियां भी होती हैं, अंदर खाने बहुत सारी बातें भी होती हैं, लेकिन हम उस पर नहीं जाएंगे। निशांत को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है एज ए राजनीतिक जो है, कह सकते हैं विश्लेषक के तौर पर, और आप तो राजनेता हैं। निशांत को राजनीति में आने को लेकर के, जदयू की कमान थामने को लेकर के, मुख्यमंत्री सीधे सीधे कहिए बनाने को लेकर के, आप क्या सोचते हैं? मुझे लगता है निशांत जी को पार्टी में शामिल करने में देरी हो रही है। निशांत जी को राजनीति में 100% आना चाहिए। और जहाँ तक मुख्यमंत्री बनाने की बात है, ये मेरे दायरे की बाहर की चीज़ है, लेकिन निशांत जी को बिना देर किए हुए जदयू में शामिल होना चाहिए। उनको संगठन में जगह मिलना चाहिए, उनको चुनाव लड़ना चाहिए। दूसरा आरोप ये लग रहा है, क्योंकि आप लोग साथ हैं तो इसलिए सवाल आपसे भी हो सकता है, तेजस्वी यादव को लेकर के सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि भाई गायब हो गए हैं, चुनाव नतीजे जिस तरह से आए, लोगों ने वोट ही नहीं दिया तो फिर भाग गए। इस तरह की बात जो है सत्ता पक्ष के लोग करते हैं, तो आप बताइए, क्योंकि आप भी तो साथी तो हैं ही ना। तो इनको जो मैंडेट दिया है जनता, तेजस्वी को खोजने के लिए मैंडेट दिया है कि काम करने के लिए मैंडेट दिया है। काम करे भाई, तेजस्वी जी कहाँ है या नहीं कहाँ, उनके पीछे इनका पूरा ताकत काहे लगा हुआ है। बिहार में ये जो ड्रग्स हैं, जो हर एक बच्चों के घर में, आपके घर मेरे घर में घुस रहे हैं, उस पर काहे नहीं ध्यान देते हैं। नीतीश कुमार जी की जितने स्कीम्स हैं वो सारे के सारे बेहतरीन स्कीम्स हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन इतना पुअर है, उस पर काहे ध्यान नहीं देते हैं। जो घोषणा पत्र में इन्होंने घोषणा कि उनको करो, उनका पीछा करो ना भाई। तेजस्वी यादव जी का पीछा क्यों कर रहे हैं? सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि जो मुद्दे, जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जिसको अभी आपने कहा कि बुलडोजर चल रहा है, उस पर आवाज़ उठे नहीं, उसकी आवाज़ दबाया जाए, तो तेजस्वी का पीछा कर रहे हैं। कौन देश में गए हैं, कहाँ है, कौन कमरा है, यही काम है सरकार का। अरे भैया, वो मुद्दे को तलाशो, उस समस्याओं को तलाशो, उसका समाधान कैसे, उसको न तलाशो। प्रचंड मैंडेट दिया है जनता, तेजस्वी को खोजने के लिए थोड़े मैंडेट दिया है उनको। ये मुद्दे को भटकाने की ये कोशिश है। चर्चा ये भी है कि कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार थोड़े एहसास महसूस कर रहे हैं, कुछ दबाव महसूस कर रहे हैं, और हो ना हो फिर से एक बार तेजस्वी यादव के साथ, आरजेडी के साथ, वहाँ महागठबंधन के साथ जो है एक बार फिर से सरकार बना ले, और उस तरह की गोटी सेट हो रही है, समीकरण बनाए जा रहे हैं, और फरमास का फिर इंतजार किया जा रहा है। क्योंकि पिछले देखिए 2 बार इस तरह से बिहार का समीकरण बदला भी, तो इस पर भी लोग चर्चा कर रहे हैं। क्या इस तरह की बात आप तक पहुँची? क्या इस तरह की सोच आप लोग रख रहे हैं? नहीं, निश्चित तौर पे अंदर खाने में ये बात है। सभी नीतीश कुमार जी को जब जब लगा है अपने सर्वाइवल, पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए कभी इधर कभी उधर गए। लोग पलटू बाबा उनको कहते हैं, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता, मैं उनको पलटू नहीं कहता। जब संख्या बल आपके पास कम हो और जब सर्वाइवल की क्वेश्चन खड़ा हो जाए, तो आप उस सर्वाइवल के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इधर से उधर जाना, उधर से फिर इधर आना, वो दैट वाज ए पॉलिटिक्स ऑफ सर्वाइवल ऑफ जदयू। अपने लिए वो नहीं कर रहे थे। दूसरी तरफ इनको जब कभी लगेगा कि अगर वो असहज महसूस हो रहे हैं, तो ऑप्शन तो उनके पास है, वो जा सकते हैं, और हम लोग एकदम बिल्कुल वेलकम करेंगे, आइए। यानी नए साल में कुछ धमाका हो सकता है, नई सरकार बन सकती है फिर से। देखिए, हम जिस स्थिति में हैं गठबंधन वाले, वहाँ हमारे पास कोई तो ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर नीतीश कुमार जी आना चाहेंगे, या उनको लगेगा कि भाई उनकी सर्वाइवल में हमारी आवश्यकता है महागठबंधन के, तो हम लोग निश्चित तौर पे नीतीश कुमार जी के उनके साथ खड़े नजर आएंगे।
सहरसा को लेकर के कुछ सवाल कर लेते हैं कि जो बात आप कर रहे हैं विकास की, और जाहिर तौर पर जो ज़मीनी स्थिति है, नाले को लेकर के, जल निकासी को लेकर के, जो मूलभूत अभी जो समस्याएं दिख रही है शहर में लेकर के, आप भी एक विधायक तौर पर तो जाना आना लगा रहता होगा, तो वो है लगभग 365 दिन कमोबेश जो है सड़कों की स्थिति, जल जमाव की स्थिति, जाम की स्थिति इस तरह की लगी हुई है। फ्लाईओवर को लेकर के भी कई सारी परेशानी लंबे समय से भटका हुआ, कई सारे मामले लोग कहते भी होंगे। जो ये मूलभूत जो समस्या है, इससे सहरसा को निजात कब मिलेगा? देखिए, कुछ समस्याएं वो 25 वर्षों से समस्याओं को बढ़ाता चले गए लोग, जो भी जनप्रतिनिधि बने, उनको समस्याओं से वहाँ कोई मतलब था नहीं। उनको लगता था कि ये परिस्थितियाँ बस, लोग हमको वोट देंगे, काम करने की आवश्यकता क्या है। लेकिन मुझे लगता है कि कोई भी एक ऐसा समस्या नहीं है जिसका कि समाधान नहीं हो। 147 करोड़ का एक स्टॉर्म ड्रेनेज बिहार सरकार ने सैंक्शन किया है सहरसा के लिए। जब वो स्टॉर्म ड्रेनेज की डिज़ाइन बन जाएगी और इम्प्लीमेंटेशन में आएगा, और उसके सारे पानी एसटीपी में, 3 एसटीपी भी, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी बना है, स्वीकृत हुआ है, जब जाएगा तो ये जल जमाव, तब वो जो सब्साइडरी नालेज होंगे उनको एक आउटलेट मिलेगा। अभी क्या है, नाला के नाम पे बिटको सड़कें खोद रही है, सिर्फ यहाँ से खोदा वहाँ, उसने इनलेट की जगह ना आउटलेट की जगह, वो और समस्या क्रिएट किया है। तो हमको लगता है कि ये पंचवर्षीय योजना में ये सारी चीज़ें 100% हम कर पाएंगे। और जो स्कूल की समस्याएं हैं, हॉस्पिटल्स की समस्याएं, वो तो पूरी बिहार में है। और दूसरा भ्रष्टाचार। हाँ, ये सारे चीज़ों का जड़ भ्रष्टाचार है। माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री जी बिल्कुल एक ऐसे बेदाग छवि के लोग हैं, लेकिन उनके लोग जो इम्प्लीमेंटेशन करवाने वाले एजेंसियां हैं, उसने करप्शन को बहुत बढ़ावा दिया। और आज कुछ दिनों में जब वो स्वस्थ सा दिखने लगे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, तो ये और बढ़ा है ये सारी चीज़ें। किसके पास कहा जाए, कौन कहा जाए, कहाँ ले जाएं इन सारी चीज़ों को। लेकिन किसी न किसी समस्या के एक अंत तो होता है, एक आदमी बदलाव तो लाएगा। और मैं जानता हूँ कि करप्शन की वजह से सारी समस्याओं का, और मैं एक एक करके शायद मैं पहला विधायक होऊंगा कि जो अफसरों को विधानसभा ले आऊँगा। अगर आप नहीं सुनेंगे, हमारे पास विशेषाधिकार होता है ना, हम आपको यहाँ खड़ा कर देंगे। और इसकी शुरुआत मैंने पहली रिव्यू मीटिंग में कर दी है, और वहाँ एक मैसेज जरूर गया है कि आईपी गुप्ता सिस्टम में सेट होने वाला आदमी नहीं है। आप समस्याओं को समाधान निकालो, हम आपके साथ हैं। अगर आप समस्याओं को बढ़ाने वाले होंगे तो आपकी समस्या बढ़ा दूंगा, ये एकदम फाइनल है। तो बस वो अंदाज जो आपका, उस अंदाज में आप बता दीजिए, जो आप कहते हैं कि आईपी गुप्ता नाम है मेरा, उस अंदाज में है, वो बता दीजिए ताकि। नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ सहरसा के जितने भी पदाधिकारी हैं कि आपके हर अच्छे काम के साथ आईपी गुप्ता खड़ा है। लेकिन अगर आप काम नहीं करेंगे तो आप मुझे इसलिए सिस्टम में नहीं ला पाएंगे। एक लाइन का जवाब है कि आईपी गुप्ता नाम है मेरा। तो देखिए, सीधे सीधे आईपी गुप्ता ने बता दिया उन अधिकारियों को और उन सरकार के मुलाजिमों को कि अगर आप काम ठीक से नहीं करेंगे तो फिर क्या कुछ हो सकता है। और एक जनप्रतिनिधि का काम भी यही होना चाहिए, क्योंकि जनता के कई मुद्दे होते हैं, और अगर जनप्रतिनिधि मजबूत हो तो फिर वो काम भी तरीके से होते हैं। हालांकि इन्होंने कहा कि आप काम अच्छा करेंगे तो फिर उसके लिए भी अलग तरह की व्यवस्था है। और सरकार में, और विशेषकर इन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सुशासन को लेकर के बात कही। तमाम मुद्दे पर हमने बात की कि आखिर मंत्रिमंडल में क्या चले जाएंगे, सरकार का हिस्सा बनेंगे, पार्टी को लेकर के क्या कुछ होगा। देखते हैं आने वाले समय में इनकी क्या कुछ योजनाएं सामने आती है और फिर इनका अगला कदम क्या होता है। अब देखते रहिए स्वराज पोस्ट।